तो स्वागत है आपका पाठशाला में। तो जब मैंने आपको लेंस मेकर फॉर्मूला ड्राइव करवाया था तो मैंने बोला था एक रिलेशन जो आपको अंडरस्टूड है, दैट इज़ मैंने ये लिख के दिखाया था ना आपको कि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। असल में देखो ये 1/f तो आपका पावर था ना। सो जो मैंने आपको पावर दिखाया था तो वहाँ पे मेरे पे डेरिवेशन पे तो ये चीज़ आया था 1/v माइनस 1/u, और इसको मैंने डायरेक्टली 1/f लिख दिया था जो कि पावर के बराबर था हमारा, है ना क्या। तो वो हमने यूज़ किया था आपका लेंस मेकर फॉर्मूले में। अब ये जो फॉर्मूला वो एग्जैक्टली आता कैसे है उसका डेरिवेशन आज हम करेंगे, और इस फॉर्मूले का नाम है लेंस फॉर्मूला। समझना ज़रा, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेंस फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूले का डेरिवेशन का नाम है लेंस फॉर्मूला। और जो मैंने अपने पहले एकदम स्टार्टिंग में डेरिवेशन करवाया था वो है लेंस मेकर फॉर्मूला, कि भाई लेंस को बनाएंगे ही कैसे। क्या बातें क्लियर है? वो बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। और ये बस उसका कि इसको निकालते कैसे, क्योंकि क्लास 10th में भी आपने इस फॉर्मूले को यूज़ किया था, लेकिन इसका डेरिवेशन क्या पार्ट है कुछ कुछ बच्चों ने किया है, कुछ कुछ ने नहीं किया है, मतलब 99% बच्चों ने नहीं किया है वो। और अभी हम लोग क्लास 12th में इसका डेरिवेशन को देख रहे हैं कि इसको करते कैसे एग्जैक्टली। तो इसके पहले हमने लेंस बना लिया, लेंस बनाने के बाद हमने उसके फोकस के पॉइंट को स्टडी कर डाला। फिर हमने दे दिया कि अगर हम लोग कॉन्वेक्स लेंगे तो उसका फोकस हम पॉजिटिव मानेंगे, डन है क्या। और अगर ए वाला हो गया तो हम इसका नेगेटिव मानेंगे। इसके सारे डिटेल्स लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिए। तो आज हम आ रहे हैं इसके डेरिवेशन पार्ट में कि इसको निकालना ही कैसे है। तो इसके लिए हमेशा की तरह पहले एक लेंस मानो। ये मैंने मान लिया एक लेंस, डन है क्या। ये हमने एक लेंस माना, डन। अब देखो ये बन गया इसका ऑप्टिकल सेंटर बीच में से। ये मैंने बना डाला इसका प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बात है, क्लियर है। अब सपोज, अब देखो अगर लेंस है तो इसके ऑब्वियसली इसके दो सरफेसेस हैं, तो इसके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर आएंगे। तो इस तरफ क्या आ जाएगा, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 आएगा। इस तरफ क्या आएगा, सेकंड सरफेस का कर्वेचर, ये सेकंड वाले का कर्वेचर C2 आएगा। सिमिलरली इसके फोकस भी होंगे। अब देखो कि हम मानते हैं, एनी हाउ इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फिलहाल हम लोग यहाँ पे क्या करना चाहते हैं बड़ा वो देखना, कि मानते हैं कि हम यहाँ पे कहीं पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। हमने यहाँ कहीं एक ऑब्जेक्ट रख दिया। लेट द ऑब्जेक्ट बी ए। क्या हमने रखा है ऑब्जेक्ट को बी ए को। अब इसमें से एक जो रे रहेगा वो तो इस ऑप्टिकल सेंटर में से निकल पड़ेगा, इस ऑप्टिकल सेंटर में से निकल पड़ेगा। ए रहा वो रे विदाउट रिफ्लेक्शन। दूसरा जो हम रे मानते हैं वो हम क्या कैसे मान रहे हैं, हमें डेरिवेशन करना है, उसके लिए हम ऐसे मानते हैं, ठीक है क्या। सो ये जो रे है ये आपका पैरेलल आ रहा है। हमने अच्छे से पढ़ा है, अगर कोई भी रे पैरेलल आता है किसके साथ, तुम्हारे कॉन्वेक्स लेंस के साथ, तो रिफ्रैक्शन होने के बाद वो कहाँ से निकलता है आपका, ये रिफ्रैक्शन होने के बाद एग्जैक्टली कहाँ से निकल जाएगा, फोकस पॉइंट में से निकल जाएगा। ये फर्स्ट सरफेस का फोकस है तो लेट इट बी एफ पॉइंट, दैट इज फर्स्ट फोकल पॉइंट एफ। और इसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है, फोकल लेंथ बोलते हैं उसको। ये हो गया। अब हम लोग सेकेंड रे को भी काम में लाते हैं। ये मैंने सेकेंड रे माना है, मान लो देखो यहाँ पे बना है, यहाँ पे भाई दोनों रे मीट हुआ है, बहुत ही डिमिनिश इमेज बना है, तो इसको छोड़ो। अब हम लोग सेकेंड जो मानते हैं, थोड़ा इसको इमेज को बड़ा करके देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ से एक और सेम इसी तरह एक और रे लेते हैं प्रिंसिपल मतलब ऑप्टिकल सेंटर में से। तो ऑप्टिकल सेंटर में से हमने लिया, दिख रहा है ना, सेकेंड रे हमने इस ऑप्टिकल सेंटर में से पार करवाया, ओ पॉइंट में से पार करवाया, ये इस तरफ आया और यहाँ पे मीट हो गया। अभी सपोज अगर यहाँ पे अगर कोई भी बंदा देख रहा होगा, यहाँ पे अगर कोई भी बंदा देख रहा होगा, उसे क्या दिखेगा, हाँ यहाँ पे जॉइंट हुआ है, तो इमेज कहाँ बनेगा उसके लिए, यहाँ पे उसका इमेज बनेगा। सो यहाँ पे इमेज बन गया। अब देखो तो ए बना दिया हमने इमेज। अब देखो इमेज के साथ क्या करना होता है, जैसे देखो यहाँ पे 2 पॉइंट जॉइंट हुआ था, तो यहाँ भी जो 2 पॉइंट जॉइंट हुआ है उसी को आप मानोगे, इसको उल्टा दिख रहा है, दैट इज ए डैश। ए प्रिंसिपल में था, बेस में था, तो ए बी डैश। क्या यहाँ तक हमें बातें क्लियर है। अब इसी को यूज़ करके हमें सॉल्व करना है ना, नहीं क्या। और एनी हाउ ये पॉइंट क्या है तुम्हारा, ये तो तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस का लाइन है, नहीं क्या। और सीधा नहीं बना, अब सीधा बना लेना, डन है क्या। सो अभी लेटेस्ट कंसिडर वाला पार्ट करते हैं। ओ सो इमेज फाइनली इस लेंस में इमेज कहाँ पे बना, फाइनली इस लेंस में जाके इमेज बन गया आपका। इमेज डिस्टेंस को हमने नोटेशन दिया है v। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा था, यहाँ पे रखा था। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का नोटेशन क्या है हमारे लिए, हम क्या नोटेशन यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए, उसे हम यूज़ करते हैं एज ए u, डन। तो अभी लेटेस्ट कंसिडर वाला पार्ट कर लेते फटाफट। दैट इज लेटेस्ट कंसिडर कैसा लेंस है, ए कॉन्वेक्स लेंस विथ फोकल लेंथ कितना है इसका, फोकल लेंथ
एफ एंड एक ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट, ए ऑब्जेक्ट कितना है ए बी, ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस u, u कहाँ से, फ्रॉम द लेंस एंड मेड एन इमेज, एंड मेड नहीं फॉर्म्ड एन इमेज एट डिस्टेंस v, एट डिस्टेंस v, कहाँ में से, फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। एनी हाउ रे ऑप्टिक्स का सारे डेरिवेशन ज्योमेट्री से होगा, उसी तरह आपका जो वेव ऑप्टिक्स है उसके सारे डेरिवेशन आपके वेव इक्वेशंस में से होंगे। तो एनी हाउ यहाँ पे ज्योमेट्री यूज़ करना है तो हम यहाँ पे सिंपल सा एक सिमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, डन है क्या। तो फर्स्ट मैं जो दो ट्राइंगल लूँगा, आप ज़रा ध्यान देना, मैं फर्स्ट लूँगा इन दो ट्राइंगल्स को, हल्का सा शेड कर रहा हूँ, ए वाला ट्राइंगल को लूँगा मैं फर्स्ट, डन है, ए वाला एक ट्राइंगल, और यहाँ से ले लूँगा इस ट्राइंगल को, दिख रहा है क्या, ये दो ट्राइंगल्स को हम लेंगे स्टार्टिंग में। सो ले लेते हैं। सो इन ट्राइंगल ए बी ओ, इन ट्राइंगल ए बी ओ, एंड दूसरा कौन सा ट्राइंगल है आपका, ओ बी डैश ए डैश, ओ बी डैश ए डैश। अब ज़रा अगर आपको बेसिक ज्योमेट्री याद हो क्लास 10th का, तो वहाँ पे सिमिलरिटी याद है आपको, सिमिलरिटी करते थे हम, दो ट्राइंगल की सिमिलरिटी को प्रूव करते थे, और सिमिलरिटी को प्रूव करने के बाद हम क्या लिखते थे, उसके जो साइड्स के रेशियोज है वो भी प्रोपोर्शनल होते हैं, याद आ रहा है ना आपको। सो अगर आप ध्यान दो इन दो ट्राइंगल में, ये तो भाई वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गया ना, ये तो भाई वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गया, आया ना, और ए बी 90 डिग्री में, ए बी 90 डिग्री में, तो दो एंगल तो हो गए, दो एंगल तो सेम हो गए ना, दो एंगल सेम हो गए तो एंगल एंगल सिमिलरिटी आ जाएगा। तो लिख देते हैं इन ट्राइंगल ए बी ओ एंड ट्राइंगल ओ बी डैश ए डैश। इसमें देखो आप एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल बी डैश ओ ए डैश, बी डैश ओ ए डैश, ये दोनों इक्वल है। कैसे, ये लोग वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, ये हमने एक लिख डाला, और ये दो तो 90 वाले हैं। सो एंगल ए बी ओ, एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ओ बी डैश ए डैश, ओ बी डैश ए डैश, ए क्या है 90 डिग्री ईच है, दोनों 90 के हैं। देयरफॉर क्या मैं लिख सकता हूँ, ट्राइंगल ए बी ओ सिमिलर है किस ट्राइंगल के साथ, ट्राइंगल ओ बी डैश ए डैश, किस रूल में से हो गए, आपका एंगल एंगल सिमिलरिटी में से, क्लास 10 में पढ़ा था आपने। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग जो साइड्स के रेशियोज है वो भी सिमिलर है। तो अब देखो इस ट्राइंगल का करस्पॉन्डिंग साइड ए बी, इस ट्राइंगल का करस्पॉन्डिंग साइड ए बी किसके बराबर रहेगा, इसका बी डैश ए डैश के बराबर, बी डैश ए डैश इज इक्वल टू इसका करस्पॉन्डिंग साइड बी ओ किसके बराबर रहेगा, इसका करस्पॉन्डिंग साइड ओ डैश बी डैश इज इक्वल टू इसका करस्पॉन्डिंग साइड ए ओ किसके बराबर रहेगा, इसका करस्पॉन्डिंग साइड आपका ओ ए डैश। अभी ज़रा आप देखना इस केस में आपको ए बी यानी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट वो आपको नोन होगा, यानी मैं नेक्स्ट डेरिवेशन में दिखाऊंगा उसको। बी ओ ए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ठीक है क्या, बी ओ मतलब ए बी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ढूंढ सकते हो, बी डैश ए डैश इमेज का भी ढूंढ सकते हो या फिर ढूंढना होता है। बी ओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, ओ बी डैश इमेज डिस्टेंस पता है, लेकिन ये जो हाइपोटेनस का डिस्टेंस है ये तो हमें नहीं पता है। ये जो पूरा रिलेशन जो बनता है क्लास 10 के हिसाब से, उसमें से हम जस्ट इन दो को ही यूज़ करते हैं क्लास 12th में, क्योंकि ए वाला तो हमें नोन ही नहीं होता है, हम उसको निकाल नहीं सकते, तो उसको लेने का क्या ही फ़ायदा, तो हम बस इन दो को यूज़ करते हैं, ठीक है, ओ डैश बी डैश, इसको लिख देते इक्वेशन 1। अभी नेक्स्ट हमें अगेन एक और सिमिलर ट्राइंगल ढूंढना पड़ेगा, उसके लिए हम किसको ढूंढते, देखो ज़रा, हम इन दो ट्राइंगल को लेंगे, मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे एक पॉइंट लिख दो P, देखना ज़रा अभी कौन सा दो ट्राइंगल को लेंगे, रेड से शेड किया जा रहा है, ये वाला ट्राइंगल को लेंगे और यहाँ पे इस ट्राइंगल को लेंगे। क्या ये बातें क्लियर है, डन है क्या। सो नाउ फिर से हमें लेना है
इस बार कौन से ट्राइंगल आएंगे, इन ट्राइंगल पी ओ एफ, पी ओ एफ। एंड नेक्स्ट और एक ट्राइंगल क्या है, एफ बी डैश ए डैश, एफ बी डैश ए डैश। इसमें भी सेम देखो, ए वाला जो एंगल है और ए जो एंगल है वो दोनों क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, दिख रहा है क्या। सो देयरफॉर एंगल पी एफ ओ, एंगल पी एफ ओ इज इक्वल टू एंगल बी डैश एफ ए डैश, बी डैश एफ ए डैश। ये क्या है आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, हो गए। और यहाँ पे भी एक 90 डिग्री बनेगा और यहाँ पे तो एक 90 डिग्री है ही ऑलरेडी। सो नेक्स्ट क्या लिख देंगे, एंगल पी ओ एफ, पी ओ एफ इज इक्वल टू एंगल यहाँ पे एफ बी डैश ए डैश, एफ बी डैश ए डैश। ये क्या हो गए 90 डिग्री ईच है। देयरफॉर मैं लिख दूंगा ट्राइंगल पी ओ एफ सिमिलर है ट्राइंगल एफ बी डैश ए डैश। कौन से रूल से, एंगल एंगल सिमिलैरिटी से। ये हो गए। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड भी सिमिलर होंगे। देयरफॉर अगर मैं इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स को लिखूँ, इन दो ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स को लिखूँ तो क्या मैं लिख सकता हूँ, पी ओ इसका परपेंडिकुलर पी ओ इसका बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश लिखा जा सकता है। सिमिलरली ये नीचे वाला क्या इसके साथ होगा, दैट इज ओ एफ, ओ एफ किसके बराबर रहेगा, एफ बी डैश के, एफ बी डैश विच इज इक्वल टू अगेन पी एफ बट्टा यहाँ पे एफ ए डैश, एफ ए डैश। अगेन देखो पी ओ, चलो ये जो पी ओ है ना इसका जो हाइट है सेम इसका भी हाइट है ना, तो लिख देते हैं चलो यहाँ पे हियर जो पी ओ का जो हाइट रहेगा, इसका जो हाइट रहेगा सेम हाइट किसका, ए बी का रहेगा। चलो ये तो पॉइंट हो गया, इसका मतलब क्या पी ओ को हम निकाल सकते हैं। बी डैश ए डैश देखते हैं ज़रा, बी डैश ए डैश, चलो ये तो भाई इमेज का हाइट है, चलो ये भी किया जा सकता है। ओ एफ, ओ एफ क्या है, फोकल है, पता होगा। एफ डैश बी डैश ये पूरा इमेज है, उसमें से फोकल माइनस करोगे तो एफ डैश बी डैश आ जाएगा। दैट इज क्या मैं एफ बी डैश, क्या मैं एफ बी डैश को तो निकाल ही सकता हूँ ना, एफ बी डैश इसको क्या करना है मुझे, पूरा में से इस पूरे में से इस पार्ट को माइनस करूँगा तो मुझे एफ बी डैश मिल जाएंगे। दैट इज एफ बी डैश को भी निकाला जा सकता है। कैसे निकालेंगे हम, ओ बी डैश में से ओ बी हमें ए वाला डिस्टेंस चाहिए, ठीक है, ए वाला डिस्टेंस चाहिए तो हम क्या करेंगे, ओ बी डैश में से इस पूरे में से किसको, ओ एफ को माइनस कर देंगे। डन है क्या, तो मुझे वाला मिल जाएगा, तो ये भी निकाल सकते हैं। लेकिन ये हाइपोटेनस वाला तो निकालना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, तो इसको हम यूज़ नहीं करते हैं। देयरफॉर हम यहाँ पे भी क्या लेंगे, पी ओ जो कि एनी हाउ निकालने के लिए हम ए बी को यूज़ कर सकते हैं। तो पी ओ के जगह मैं ए बी लिख दे रहा हूँ, ठीक है, पी ओ के जगह में ए बी, सो ए बी हो गया, पी ओ के जगह में ए बी लिख दिया। नीचे आ गया हमारे पास बी डैश ए डैश विच इज इक्वल टू ओ एफ फोकल लेंथ है, ओ एफ फोकल लेंथ है जो निकाल लिया। एफ बी डैश को कैसे यूज़ कर सकते हैं, ओ बी डैश माइनस ओ एफ, इसको तो नहीं निकाल सकते तो इसको छोड़ दिया हमने। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गए। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 दोनों इक्वेशन में सेम आ गए, देखो ए बी बी डैश ए डैश। तो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे दोनों इक्वेशन को यूज़ करके, अगर ए साइड इक्वल है तो इनके ए साइड भी इक्वल होंगे। दैट इज बी ओ बट्टे ओ डैश बी डैश इज इक्वल टू ओ एफ बट्टा ओ बी डैश माइनस ओ एफ। ये हो गया। हियर बी ओ क्या है, बी ओ ए वाला डिस्टेंस है, मतलब मुझे ऑप्टिकल सेंटर में से इस तरफ जाना होगा इसको मेजर करने के लिए, दैट इज ऑपोजिट साइड में, तो नेगेटिव यू। ओ डैश बी डैश क्या है मेरे पे, ओ डैश बी डैश मतलब ए वाला डिस्टेंस, तो यहाँ नापना है तो मुझे ऑप्टिकल सेंटर में से इस तरफ निकलना है, बोलने से पॉजिटिव साइड रे के साथ ही चलना है, तो ये पॉजिटिव वी आ गया। और यहाँ पे बचता है एक टर्म ओ एफ, डन है क्या। ओ डैश बी डैश क्या होता है, ये तो ओ बी है, जस्ट ओ बी डैश है, ओ बी डैश डन है। ओ एफ इस तरफ चलना है तो पॉजिटिव में, नहीं हमें कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव तो लेना ही था। ये हो गया। तो सारे वैल्यूज़ को आप पुटअप करो, तो सबको जैसे ही यहाँ पे पुटअप कर दोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा, बी ओ की जगह में लिख दोगे माइनस यू, ओ बी डैश की जगह में लिख दोगे पॉजिटिव वी, ओ एफ की जगह में लिखोगे एफ, ओ बी डैश की जगह में क्या लिखोगे, ओ बी डैश की जगह में लिख दोगे वी, और ओ एफ की जगह में लिख दोगे माइनस एफ, मतलब लिखोगे तो माइनस और ओ एफ लिख दोगे एफ।
यहाँ तक हो गया। चलो उसके बाद इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस यू के साथ कौन आ जाएगा आपका v माइनस एफ विच इज़ इक्वल टू एफ के साथ कौन आएगा v आ जाएगा। तो कितना बनेगा माइनस यू वी और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस यू एफ और वहाँ पे बचेगा एफ वी। अब इसको करने का सबसे सिंपल तरीका है डिवाइडिंग बोथ साइड बाई यू वी एंड एफ। डन है क्या? तो दोनों साइड में जैसे इसको डिवाइड कर दोगे तो माइनस यू वी प्लस यू एफ डिवाइडेड बाई यू वी एफ और यहाँ पे आएगा एफ वी बट्टा यू वी एफ। इसको ऐसे तोड़ के लिखा जा सकता है यू वी बट्टा यू वी एफ प्लस यू एफ बट्टा यू वी एफ और यहाँ आ जाएगा एफ वी बट्टा यू वी एफ। अब देखो इस यू वी के साथ ए यू वी कट गया, यू एफ के साथ ए यू और एफ कट गया, एफ वी के साथ ए कट गया। तो आप पे क्या बचता है यहाँ पे माइनस वन बाई एफ इजिकल अच्छा प्लस माइनस वन बाई एफ प्लस वन बाई वी इजिकल टू वन बाई यू बचता है ना। अभी देखो इसे करने के बहुत सारे तरीके हैं। अभी अगर मैं इसको उठा के उस तरफ भेज दूँ तो क्या बन जाएगा वन बाई वी इजिकल टू वन बाई यू प्लस वन बाई एफ। ए बन गया एक फॉर्मूला। या फिर इसी को और थोड़ा बेहतरीन वर्जन में वो लिख देते हैं, इसी को और थोड़ा बेहतरीन वर्जन में कैसे लिखते हैं वन बाई एफ को खाली इस तरफ रखते हैं और बाकी उस तरफ। तो वन बाई वी इस तरफ तो पॉजिटिव में था, ये वन बाई यू जब इक्वल टू उस तरफ जाएगा तो नेगेटिव वन बाई यू बन जाएगा। ठीक है क्या? इसी फॉर्मूले का मैंने जिक्र किया था आपको इस डेरिवेशन में। डन है? दैट इज़ वन बाई एफ जो कहीं ना कहीं हम क्या पावर की बात करते हैं उसको किसके बराबर रहेगा वन बाई वी माइनस वन बाई यू। डन है? सो ये था वो फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का नाम है लेंस फॉर्मूला। डन। और मैंने जो ड्राइव किया था ना आपके लिए याद करो वन बाई एफ इजिकल टू म्यू माइनस वन बाई आर टू माइनस वन बाई आर वन। ये था आपका लेंस मेकर्स फार्मूला। दोनों अलग अलग है। ठीक है? डेरिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ए फॉर्मूले का। ए वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको पता होना चाहिए। डन है क्या? तो ये था आज का वीडियो। हमने लेंस फार्मूला को पूरा ड्राइव किया और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो यहाँ पे हम हाइट छोड़ रहे थे ना उस हाइट का डेरिवेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय।